आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक जेएनयू में 4 दिन पहले जो नारे लगे उसकी सियासी गूंज थमने का नाम नहीं ले रही है। इस विवाद में हर दिन नया हंगामा हो रहा है। आज बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ऐसे छात्रों को गोली मार देने की वकालत कर दी, तो कल जेएनयू में राहुल गांधी के पहुंचने पर जमकर तमाशा हुआ था। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, कुछ नेता भी होंगे, उनसे परिचय कराएं। उससे पहले जरा देख लीजिए आखिर कैसे हंगामा मचा हुआ है जेएनयू में लगे देशद्रोही नारों पर। देशद्रोही नारों के बाद जवाहरलाल यूनिवर्सिटी सियासत का कुरुक्षेत्र बन गई है। आज बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने देशद्रोह के नारे लगाने वाले छात्रों को गोली मारने की वकालत कर दी, तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया कि उन देशद्रोही नारों को है आतंकी हाफिज सईद का समर्थन। काहे की यूनिवर्सिटी है जहां आतंकी पढ़ते हैं, पैसा सरकार का है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, आतंकियों की बरसी मनाई जाती है। मेरी मान्यता है व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों को गोली से उड़ाया जाना चाहिए। जेएनयू की जो घटना हुई है उसे लश्कर ए तोयबा के चीफ हाफिज सईद का भी समर्थन प्राप्त है। देश को इस हकीकत को भी समझना चाहिए, क्योंकि उसने समर्थन किया है लश्कर ए तोयबा के चीफ हाफिज सईद ने। यह भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जेएनयू लेफ्ट का गढ़ माना जाता है, इसलिए वामपंथी दलों ने छात्रों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का विरोध किया, लेकिन अब कांग्रेस भी इस विवाद में पूरी तरह कूद चुकी है। जेएनयू में बीती रात राहुल गांधी पहुंचे, एबीवीपी ने काले झंडे दिखाए, तो राहुल ने मोदी सरकार से सवाल किए। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने तो एबीवीपी पर ब्लेड से हमले करने के आरोप तक लगा दिए। The question is why an Indian student was not allowed to say what he believes and fight for what he believes. वहीं संघ ने कहा कि कुछ लोग देश के आगे बढ़ने से चल रहे हैं। कुछ लोगों ने भारत के आगे बढ़ रहा है तो उनको पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो विदेशी शक्तियों के साथ या स्वदेश के अंदर ही उनके स्वार्थ के कुछ चीजें वो सोच रहे हैं। उनको लग रहा है ये भारत के राष्ट्र आगे बढ़ गया तो हम जो कह रहे हैं वो सब की क्या होगा। जेएनयू में झगड़ा उन चंद छात्रों के देशद्रोही नारों से शुरू हुआ जिन्होंने संसद हमले के गुनहगार अफजल गुरु को शहीद का दर्जा दिया, लेकिन अब ये देशद्रोह का दंगल सियासी जंग ले चुका है। सवाल ये है कि क्या हर पार्टी इस विवाद में अपना फायदा देख रही है? सवाल ये भी है कि क्या वाकई जेएनयू से देश तोड़ने की कोशिश हुई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। जेएनयू में जिस तरह के नारे लगे हैं उसके कुछ उदाहरण आपको दे देता हूं। वीडियो भी आपने देखे हैं, सुने होंगे। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। पुलिस ने ऐसे वीडियो का इस्तेमाल कोर्ट में भी किया है। गो बैक इंडिया, इंडिया वापस जाओ, लड़कर लेंगे आजादी, भारत की बर्बादी तक, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफजल गुरु अमर रहे। ये कुछ एक उदाहरण है। ऐसे नारे जेएनयू के अंदर लगे हैं, जिसके बाद ये सारा का सारा बवाल शुरू हुआ। क्या हिंदुस्तान की एकता अखंडता पर, देशद्रोह के मामले पर, राष्ट्रीय एकता के मामले पर भी पॉलिटिक्स, राजनीति होनी चाहिए? इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से कुलजीत चहल जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से मेरे साथ नासिर हुसैन साहब हैं, मेरे साथ अमरजीत कौर सीपीआई से जुड़ रही हैं, विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद से यहां स्टूडियो में है, एसएफआई से प्रशांत मुखर्जी छात्र नेता है, और यहां अभिषेक है मेरे साथ जो कि एबीवीपी से ताल्लुक रखते हैं और जेएनयू के ही एक छात्र हैं। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल अभिषेक मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि 3-4 दिन से इस पे खूब पॉलिटिक्स हो रही है। जरा आप बताइए, जब ये नारेबाजी हुई थी, क्योंकि आप जेएनयू में पढ़ते हैं, आप एबीवीपी के एक सदस्य हैं, आप खुद वहां पर गए थे, जरा मुझे बताइए कौन कौन से नारे लग रहे थे? देखिए, जो नारे लगाए जा रहे थे वो नारे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा। भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी है। अच्छा। हम लड़के लेंगे आजादी। हाँ। अफजल के अरमानों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। अच्छा। मैं सिंपली इतना पूछना चाहता हूं कि ये जो छात्र हैं जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, ये बताएं हमें कि ये कौन से अरमान पूरा कर रहे थे? हाँ। अच्छा, ये कौन से नेता थे
ये कौन से छात्र थे जो ये नारे लगा रहे थे? क्या उसमें कन्हैया कुमार भी थे जिनकी गिरफ्तारी हुई है? कन्हैया कुमार उन सारे छात्र नेताओं के, जो भी छात्र नेता नारे लगा रहे थे, जो बाहर के थे, उनके संरक्षक के तौर पर खुद वहां मौजूद थे। हाँ। वीडियोज में साफ जाहिर हुआ कि नारे लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे। अब कन्हैया कुमार कह रहे हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने जो बयान दिए हैं, जो पर्चे लाए हैं, वो कह रहे हैं कि बाहर के छात्र आके नारे लगा के गए। अच्छा, ठीक है प्रशांत मुखर्जी, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं इसकी राजनीति पे जल्दी से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सीधा कहना है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ में सिक्योरिटी कन्वीनर का एक पद होता है। सिक्योरिटी कन्वीनर खुद बताएं कि बाहर के छात्र अंदर कैसे। अच्छा, ठीक है, चलिए, बाहर के छात्र थे या नहीं थे ये बाद में पुलिस की जांच में पता चलेगा। जरा प्रशांत आप बताइए मुझे, क्या ये नारे सही है? गो बैक इंडिया, लड़कर लेंगे आजादी, भारत की बर्बादी तक, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफजल गुरु अमर रहे, अफजल के अरमान पूरे करेंगे, क्या ये नारे जायज हैं जेएनयू के अंदर, हिंदुस्तान की धरती पर? प्रशांत, जिस दिन ये घटना हुई उस दिन से लेकर आज तक, आज फिर आप ही के चैनल में दोबारा बोल रहे हैं कि हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन मैं मीडिया से भी कहना चाहूंगा और आपसे भी कि आप जब वीडियोस दिखा रहे हैं तो तीनों वीडियो को दिखाइए। ये जो प्रो अफजल का प्रोग्राम हुआ था वो साबरमती ढाबा में हुआ था, वो साबरमती ढाबा का प्रोग्राम था, इसमें किसी संगठन एसएफआई का खास करके इसमें कोई भागीदारी नहीं थी। लेकिन जब प्रशासन के गठजोड़ में जो एबीवीपी की गुंडागर्दी है, वहां कॉन्फ्रंटेशन की स्थिति पैदा प्रशांत एक सेकंड, दो वीडियो, तीन वीडियो, वो सारे क्लियर हो जाएंगे, सब पता लग जाएगा। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप निंदा करते हैं, ये सारे बयान हिंदुस्तान की धरती पर लगाने वाला एक देशद्रोही है, आप ये कहेंगे उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? सवाल वो नहीं है। सवाल क्यों नहीं है ये? सवाल सीधा आपसे पूछ रहा हूं प्रशांत, क्या ऐसे नारे लगाने वालों की गिरफ्तारी का आप समर्थन करेंगे? कह रहा हूं ना, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन आप कौन होते हैं? बीजेपी या मीडिया कौन होती है? इस देश का न्यायालय तय करेगा कि अरे तो गिरफ्तारी, एक सेकंड प्रशांत, मैंने ये नहीं कहा कि किसने नारे लगाए या नहीं लगाए, मैं ये पूछ रहा हूं जिसने लगाए, आप उसकी गिरफ्तारी का समर्थन करेंगे? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, देखिए, अभी बार बार कह रहा हूं, जो ऑर्गेनाइजर्स थे उस इवेंट के, उन पर आप शिकंजा कसिए, आप कॉमन स्टूडेंट्स के ऊपर बिना वारंट। प्रशांत, आप ये गोल गोल जवाब मत दीजिए प्रशांत, मैं फिर से एक और सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, हम नहीं बता रहे हैं किसने नारे लगाए नहीं लगाए, वो पुलिस कोर्ट में तय कर लेगी और कोर्ट तय कर देगा, वो सबूत पुलिस को पेश करने पड़ेंगे। जिसने भी ये नारे लगाए हैं, क्या देशद्रोह का कानून उनको गिरफ्त में नहीं लेना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? सवाल है कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, प्रशांत, आप मेरे सवाल से क्यों बच रहे हैं? प्रशांत क्यों बच रहे हैं आप सवाल से? कहिए कि ये देशद्रोही हैं जो इस तरह के लोग ऐसे नारे लगा रहे हैं। सवाल नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं ना कि मैं कैसे कह सकता हूं, मैं होता कौन हूं इन्हें कहने वाला, ये तो न्यायालय तय करेगा। यहाँ बैठे क्यों हो? यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? अगर कुछ नहीं होते हो यहाँ कैसे जवाब दोगे? अगर यहाँ आप कुछ कह नहीं सकते हो तो यहाँ क्या कर रहे हो बैठ करके? एक सेकंड, और मीडिया के ऊपर प्रश्न उठा रहे हो? तो आप जवाब देंगे? एक सेकंड, नहीं, आप हम जवाब नहीं देंगे, हम कर देंगे, हम उसका उत्तर देंगे जो आप लोग वहां कर रहे हैं। एक सेकंड प्रशांत, एक सेकंड, ये प्रशांत, ये विजय शंकर तिवारी बोल रहे थे, विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं। मैं समझ गया आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। एक सेकंड अभिषेक, अमरजीत कौर आप मानती हैं वो सारे के सारे छात्र, अमरजीत कौर आप मानती हैं वो सारे के सारे छात्र नेता या बाहर के लोग जिन्होंने भी हिंदुस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के समर्थन में, अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाए हैं, वो देशद्रोही हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसका समर्थन होना चाहिए? अमरजीत कौर, नारे गलत थे, हम उनकी निंदा करते हैं। उसके देशद्रोह का मुकदमा हो कि कोई और हो, ये एफआईआर तय करेगी और न्यायालय इसके ऊपर फैसला करेगा। पर इस किस्म के नारों की हम भर्त्सना भी करते हैं और जो भी लगाएगा हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं वो सीधे सीधे बात ये है कि आपने कह दिया कि हाँ दूसरे भी वीडियो दिखाएंगे, लेकिन आप एक क्लिपिंग दिखा रहे हैं। आप वो क्लिपिंग नहीं दिखा रहे हैं जो 10 तारीख को कन्हैया ने आम स्टूडेंट्स को एड्रेस किया, वो नहीं दिखा रहे जिसमें इन नारों की निंदा की गई और कहा गया कि कड़ी से कड़ी उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। पर वो इसलिए नहीं दिखाई जा रही क्योंकि बीजेपी और एबीवीपी और आरएसएस के ऊपर उसने हमला किया है, उसने इन नारों की निंदा की है और इन पे हमला किया है। और तीसरा वीडियो वो है जिसमें एबीवीपी के लोग
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। वो 2 वीडियो क्यों नहीं आप दिखा रहे जिसमें कन्हैया ने भर्त्सना की नारों की और कन्हैया ने आरएसएस की पोल खोली और कन्हैया ने उसके साथ साथ ये कहा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को टारगेट मत बनाओ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूशन है जो गरीब बच्चों को, दलितों को, बैकवर्ड्स को भी स्थान देता है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार का निकम्मापन नहीं, मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगी, सरकार का निकम्मापन। अमरजीत जी, आप अपने तथ्यों को ठीक से पेश कीजिए, गलत तथ्य जनता के सामने मत रखिए। जिस तरह से आप जनता के सामने रख रही है, जिस तरह से देशद्रोह को ये कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन देते आ रहे हैं, देश की 125 करोड़ की आप झूठ बोल रहे हैं, हम किसी को समर्थन नहीं दे रहे। और आपका पॉइंट आप हमारी आवाज बंद नहीं करा सकते हिंदुस्तान के अंदर। देश में देशद्रोहियों का साथ देने की बात करिए। जब दंतेवाड़ा में 2 लोग एक साथ बोलेंगे समझ नहीं आएगा। अरे आपको पैदा ही बंटवारे के लिए हुए। कुलजीत एक सेकंड, मुझे आपका दोनों का ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। अमरजीत कौर एक सेकंड। अमरजीत कौर, आपका पॉइंट क्लियर है, आपने बोल दिया, आपने कहा 3 वीडियो। अमरजीत कौर एक सेकंड, अमरजीत जी एक सेकंड, आपने कहा 3 वीडियो है, पहला वीडियो दिखाया जा रहा है, बाकी 2 नहीं दिखाए जा रहे। जरा अभिषेक आप जवाब दीजिए पहले। दूसरे वीडियो में एबीवीपी ने, तीसरे वीडियो में वो कह रही है एबीवीपी ने ये सारे नारे लगाए हैं और आरोप दूसरे छात्रों पर मढ़ दिया है। उस वीडियो के बारे में हमने सुना है, जो आपने प्रेस रिलीज जारी की है, कि वो फैब्रिकेटेड वीडियो है और आप उसकी एफआईआर करा रहे हैं। देखिए, जो उस वीडियो के बारे में सफाई दीजिए पहले। अगर किसी को कोई वीडियो को लेकर लगता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी सीधा कह रही है कि आप उस वीडियो को लेकर फॉरेंसिक लैब में दीजिए, जांच कराइए और हमारे कार्यकर्ताओं पर आरोप बनता है तो उठाते। देखा है वो वीडियो? मैंने वीडियो देखा है। उसमें क्या, उसमें आप ही के छात्र कुछ इस तरह के नारे लगाते हैं? देखिए, सुनिए, वहां पे उस वीडियो में क्या है कि दोनों छात्र आमने सामने खड़े थे। हाँ। ठीक है, जिंदाबाद शब्द लिखा जा रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद करके लिखा जा रहा है, वो वीडियो पाकिस्तान जिंदाबाद करके लिखा जा रहा है। वो वीडियो आज नहीं बल्कि 3 दिन पहले मीडिया में आ गया था, सेम वीडियो था। वो नारे वहां पे सिंपली थे, कहा जा रहा था वहां पे एक तरफ से कुछ लोग कहते इंडियन आर्मी जिंदाबाद, कुछ लोग कहते हिंदुस्तान जिंदाबाद, कुछ लोग कहते पाकिस्तान। एक सेकंड आपको रोकूंगा, सीताराम येचुरी कुछ कह रहे हैं, येचुरी जी कुछ कह रहे हैं, जरा आपके पास नासिर जी एक सेकंड में आ रहा हूं। लेकिन कुलजीत चहल एक कमेंट आपसे, सीधा आरोप यह है अगर सबूत है तो कार्रवाई करिए, लेकिन इसकी आड़ में पूरे जेएनयू को एंटी नेशनल आप क्यों साबित करने पर तुले हुए हैं? मैं छात्र राजनीति से आया हूं, मुझे एक बात का अफसोस होता है कि जेएनयू की बात हमेशा लड़ाई पर होती है, पढ़ाई पर नहीं होती। अफजल गुरु के ऊपर मोमबत्ती जलाने वाले लोग, उनके आंसू पोंछने जो लोग गए, मैं उनको गद्दार कहना चाहूंगा। और जेएनयू को जिस तरह से राजनीति का अखाड़ा मचा रहा और जिस तरह से आतंकवाद का समर्थन करने वाले छात्रों का समर्थन करने जो लोग गए हैं, क्या वो हाफिज सईद की भाषा नहीं बोल रहे राहुल गांधी वहां पर? क्या हाफिज सईद ने जिस तरह से इस आतंकवादी चीजों का समर्थन किया, क्या राहुल गांधी और सीताराम येचुरी और डी राजा जाकर वहां आतंकवाद का समर्थन नहीं कर रहे? किस देश की राजनीति करना चाहते हैं? क्या वोट बैंक की राजनीति भारत के बंटवारे पे होगी? किस तरह के नारे लगे, केरल की आजादी तक, कश्मीर की आजादी तक, भारत की बर्बादी? क्या चाहती है कांग्रेस? किन कारणों से कांग्रेस ऐसे छात्रों का या ऐसे लोगों का समर्थन कर रही है जो भारत की बर्बादी की बात करते हैं? कुलजीत, नासिर हुसैन साहब जवाब देंगे। नासिर हुसैन, राहुल गांधी का ऐसे में जाना वहां पर आपको लगता है सही था? और एक तरह से हमदर्दी जताना उन लोगों के खिलाफ भी अप्रत्यक्ष तौर पर जिन्होंने इस तरह के नारे लगाए, जिनकी गिरफ्तारी हो रही है या जिनके खिलाफ मुकदमा हो गया। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब किसी भी चैनल पे किसी भी टीवी पे बहस के लिए जाएं तो अपना होमवर्क करके जाएं, सिर्फ इतना ही कहना चाहूं। क्योंकि राहुल गांधी की कल जो स्पीच थी, वो स्पीच जो है एक दोबारा अपना वीडियो चेक कर लें, उन्होंने क्या कहा और किसके लिए गए थे वहां पे, उनकी क्या भाषा थी, उन्होंने क्या बोला। और जितने स्पोक्स पर्सन आज तक इंक्लूडिंग मी, अभी तक मैं मेरे ख्याल से भी 10वां शो कर रहा हूँ इसी इशू पे, नेशनल क्या कांग्रेस का स्टैंड है, क्या प्रेस रिलीज निकली है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, कपिल सिब्बल जी ने बोले आना चाहिए, सब एकदम साफ है। जो बोले अगर कार्रवाई के तौर पे, इंटरनल मैकेनिज्म के तौर पे, पुलिस के तौर पे अगर कार्रवाई पे ये लगता है किसी ने एंटी इंडिया स्लोगन दिया है या किसी ने लगता है कि नारे दिखाई दे रहे हैं, नहीं अब सेफ क्यों खेलते हैं? नहीं सेफ नहीं, नहीं देखिए सारे दिखाई दे रहे हैं, आप बोलिए कि या मुझे वो बात करनी, भारत की मुझे बात करनी नारे दिख रहे हैं। अगर उम्र वो जो एक छात्र भी नहीं है,
वो किस तरह से विरोधी नारे लगा रहा है। सुन लीजिए एक सेकंड, सुन लीजिए मेरी बात। कुलजीत जी जब आप बात कर रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोला। सुन लीजिए कुलजीत जी सुन लीजिए। कुलजीत जी मेरी बात सुन लीजिए। जिस चीज का समर्थन कर रहा है, नहीं, हम लोगों ने क्लियरली बोला है, अगर वहाँ पर किसी ने नारे लगाए, किस तरह की डबल राजनीति कर रहे हैं आप? जो ड्यू प्रोसेस लॉ है हिंदुस्तान का, जो भी है उसमें, जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी आपको क्लॉजेस लगाना है, जो लगता है जो लेजिटिमेट लॉस है उसको आप यूज कीजिए। तो कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी का आप विरोध कर रहे हैं क्या? नहीं, हम कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी का विरोध या उसका विरोध इसका विरोध नहीं बोल रहे हैं। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं जो लोग नासिर हुसैन साहब, मेरा सवाल यहीं फिर से आके जो लोग, मैं कह रहा हूं गिरफ्तारी अभी हुई है, कोर्ट में पेशी हुई है, अभी ट्रायल अगर होगा तो होगा, अभी से आप कैसे एक आदमी के समर्थन में खड़े हो सकते हैं ये कहते हुए कि ये आपके जितने वीडियोस में अभी तक सोशल मीडिया पे देखा हूं या जितने वीडियोस में आप टीवी पे अभी तक देखा हूं, वहां कहीं भी जो है कन्हैया कुमार पाकिस्तान के फेवर में या हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगा जो वीडियो पेश किया। नहीं, आप पेश कीजिए ना, आप टीवी पे तो दिखा दूं, आप टीवी पे दिखा दूं कन्हैया कुमार जो एंटी इंडिया स्लोगन लगाते हुए दिखाई। मैं दिखा दूं वीडियो, दिखाइए प्लीज। एक सेकंड, मैं प्ले कर देता हूँ जरा। कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी। इंडिया कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक। अभिषेक, इसमें कन्हैया कहाँ है? वो बताइए, कन्हैया कुमार कहाँ है? ठीक है नासिर जो लगा रहे नासिर साहब एक मिनट, नासिर साहब एक मिनट। आप जेएनयू के छात्र रहे हैं, वो वेन्यू आप पहचान सकते हैं, वो वेन्यू गंगा ढाबा का वेन्यू है। कन्हैया कुमार खुद एडमिट किए हैं कि गंगा ढाबा पे जो मार्च गई थी उसको कन्हैया कुमार ने संबोधित किया था और वो वेन्यू गंगा ढाबा पे नारे क्या लग रहे हैं जरा सुनिए तो, आप फिर से सुनाइएगा। अंदाजा लगा रहे हैं, अंदाजा नहीं लगा रहे हैं। सुनिए एक मिनट अभिषेक विजय, एक मिनट, मेरी बात सुनिए। देखिए, हवा में तीर हवा नहीं मारे, हवा में तीर मत चलाइए। सुनिए, नारे लगे होंगे, नारे लगे हैं, आप बता रहे हैं जो नारे लगे हैं आप उनको कीजिए, आप मना नहीं कर रहे। नासिर साहब एक मिनट, जितने आराम से आप बोल रहे हैं ना कि नारे नहीं लगाए गए हैं। कौन बोल रहे हैं? आप ही बोले ना कन्हैया ने नारे नहीं लगाए, आपने बोला कन्हैया नारे लगाए। वो कह रहा हूँ ना, एक मिनट नासिर साहब बोलने दीजिए। उस जगह पे जो वॉइस सैंपल्स है ना, आप चेक कीजिए, कन्हैया का खुद का वॉइस सैंपल है उसमें। और ये पुलिस का है ना। हाँ, और ये हम सीधा कर रहे कन्हैया ने नारे लगाए हैं। अच्छा, एक सेकंड नासिर साहब, एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ फिर से मैं आपसे, क्योंकि मैंने प्रशांत से पूछा, गोल गोल जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे फिर से सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। क्या जिन लोगों ने, एक सेकंड प्रशांत, एक सेकंड, मैंने आपको 4 मौके दिए थे प्रशांत, आपने एक भी मौके पर सीधा जवाब नहीं दिया। नासिर साहब, सीधे जो लोग ये नारे लगा रहे हैं, ये सारे मैंने पढ़ के सुनाए, गो बैक इंडिया, लड़कर लेंगे आजादी, क्या ये लोग देशद्रोही हैं? देशद्रोही ना है, देशद्रोही है, एकदम बिल्कुल देशद्रोही नारे हैं, जो पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी हुई है तो आप अभी से ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि कन्हैया कुमार निर्दोष है? यार देखिए, ये मामला आने दीजिए, मेरी बात सुनिए, थोड़ा आगे चलिए, कोर्ट में तय हो जाएगा। मेरी बात सुनिए। देखिए, वहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के स्टूडेंट आउटफिट्स काम करते हैं, वहाँ पे अलग अलग विचारधारा वहाँ पे पनपती है। मैं उस यूनिवर्सिटी का छात्र 7 साल रहा हूँ। कन्हैया कुमार एएसएफ के मेंबर है, एएसएफ के कार्डर है, सीपीआई का आउटफिट है। एक थियरी है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन करके पॉलिटिकल साइंस में, अगर आप जानते हैं, उसमें ये कहते हैं कि भाई लोग जो है वो अपने मतलब अलग अलग कल्चर के लोग या अलग अलग लोग जो है ना, वो अपना स्टेट का मतलब खुद उनको रूल करना चाहिए। सुनिए, उस राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन में कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, ये कोई भी उसमें मानते नहीं है। ये जो डीएससी पीओसी को जो नाम आ रहा है ना, वो लोग मानते हैं। ये सीपीआई का बंदा है। ये जो मतलब एंटी इंडिया राइट टू सेल्फ, सवाल ही नहीं पता होता। विजय शंकर, मैं तो सुना नहीं कभी भी। विजय जी, आपको लगता है कि इसमें पुलिस को थोड़ा दूसरे जो लगाए उनको गिरफ्तार कीजिए। विजय जी, आपको नहीं लगता इसमें ठीक है जो इस तरह के नारे लगाए उनको पकड़कर आप बंद कर दीजिए देशद्रोह के आरोप? लेकिन ऐसा पुलिस को थोड़ा फूंक कर कदम रखना पड़ेगा कि निर्दोष छात्र जो हैं वो ना पकड़े जाएं। वही कह रहे हैं। मानक जी, इस प्रकार की कोई गिरफ्तारी देश में पहली बार हुई है क्या? अगर कोई गिरफ्तार किया गया है तो उसके निर्णय आने तक
कोई उस पर क्वेश्चन न करे। अपने देश पर, अपने देश के कानून पर, अपने देश की पुलिस पर इतना तो भरोसा रखना चाहिए। मैं तो कुल मिलाकर के एक मिनट इतना भरोसा तो रखना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर जिनकी परंपरागत सोच ऐसी है, मैं तो 3 चीजों को जोड़ रहा हूं मानक जी। हैदराबाद में जो घटना हुई, जेएनयू में जो घटना हुई और पत्रकारों के बीच जो घटना हुई, इन तीनों के सीक्वेंस एक जैसे हैं और तीनों जगह भारत विरोधी नारे लग रहे हैं। हैदराबाद में भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन एक बात बताइए, हाँ। क्या वाकई साक्षी महाराज का कहना सही है कि ऐसे छात्रों को गोली मार देनी चाहिए? देखो अभी सांसद है नहीं, बिल्कुल बीजेपी के सांसद अभी हैं। आप कभी कभी तो अभिव्यक्ति की बात करते हैं। साक्षी महाराज जी गोली मारने की बात थोड़ा करेंगे। भाई अभिव्यक्ति का मतलब है थोड़ा कि छात्रों को गोली मारना। उन पर बात करिए। देखो सहिष्णुता के साथ जो बात कही जा सकती है वो कहना चाहिए। मैं इस पक्ष में लोकतंत्र है, कानून है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन कुलजीत चहल ब्रेक पर जाने से पहले कुलजीत चहल, आपको नहीं लगता साक्षी महाराज को माफी मांगनी चाहिए इस बयान के लिए? छात्रों को गोली मार देनी चाहिए, ये कैसा बयान है? देखिए, देश में आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोगों को कानून में क्या सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए वो उनको देनी चाहिए। और आतंकवाद की भाषा बोलने वाले जो नेता वहां जाके राजनीति कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस और कम्युनिस्ट हो, उनको भी उसी तरह की सजा देनी चाहिए। हाफिज सईद की भाषा बोलने वाला कोई भी व्यक्ति होगा वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा ठीक है। फिर देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं साक्षी महाराज पे आप कह रहे हैं हाफिज सईद पे और कांग्रेस पे, और एक ब्रेक लेना पड़ेगा अमरजीत को, और ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं। मैं देख रहा हूं काफी देर से आप बोलना चाह रही हैं अमरजीत को, और ब्रेक के बाद आ रहा हूं आपके पास। वक्त की नजाकत है, छोटा सा ब्रेक, हमारी ये गर्मा गर्म बहस जारी है। देखते रहिए News 24।